और जिसको खाते हैं शुरू करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सदा। द्वादशक जिनवानी माता की जय। सिद्धम सुधम प्रणमिय जिनिंद वर्णेमि चंद्रम कलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। नेमिचंद सिद्धार्थ चक्रवर्ती आचार्य देव की जय। त्रिलोकसार जीव कांड ग्रंथ राज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुल्लक चुल्लिका लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान अंजना जी वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी के चरणों में नीलचंद भाई साहब, अमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हैं सभी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग नेमिचंदाचार्य के द्वारा लिखित गौमठ सार ने जीवकांड और त्रिलोक सार में जो अलौकिक गणित आया है उसकी व्याख्या, उसका विवेचन सारका जी छाबड़ा के द्वारा रंगीन चित्रों के द्वारा बहुत अच्छा से विवेचन किया गया है। इसके लिए हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए पूरे ग्रुप की तरफ से उनका सादर अभिनंदन है, सादर जय जिनेन्द्र है। हम लोग इसका स्वाध्याय करते हुए तो हमने बहुत सारी संख्याएं जान ली, संख्यात और जघन्य अनंत तक, जघन्य परित अनंत तक जान लिया है। लेकिन पुनः एक बार सारे, क्योंकि एक दिन दो दिन गैप होने से बहुत से बातें दिमाग से निकल जाती हैं। हम लोग अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं जो लोक से लौकिक गिनत से गणित है। आप ऑफ कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट। क्या वापस कान वाला वापस ले गया क्या? तो तुम्हारा क्या बीमारी है? क्या रखा काटना था क्या तुमको? हमका बोले बता रख दो। यहाँ रखे थे तो हम लोगों को अलौकिक गणित में सबसे क्यों पढ़ना चाहिए हम लोगों ने समझा। वास्तव में अलौकिक गणित पढ़ने से ही लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी भावभाषा हो पाई है। इस भगवान के वचनों से जो निकली है वो अलौकिक गणित हम लोग थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मान दो तरह, गणित मतलब मान, किसी चीज का मान निकालना, माप निकालना। लौकिक और अलौकिक। लौकिक मान हम लोग सभी जानते हैं, किलोमीटर, लीटर आदि ये सब लौकिक मान हो जाते हैं। गज, फुट ये सब किलोग्राम आदि लौकिक मान में आ जाते हैं। अलौकिक मान में चार तरह से मान निकाला जाता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जिसमें द्रव्य मान संख्या से और उपमा से निकाला जाता है। संख्या से 21 तरह का भेद होता है, उपमा से 8 तरह का भेद होता है। संख्या में संख्यात, असंख्यात, अनंत आदि है। उपमा में पल्य, सागर, सूचांगुल, प्रमाणांगुल, घनांगुल, श्रेणी, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन, 8 भेद उसके होते हैं। हम अभी संख्या मान पढ़ रहे हैं। संख्या मान में सबसे शुरू हम लोगों ने संख्यात जाना 3 प्रकार का होता है, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। जघन्य संख्यात 2 से शुरू होती है। 2 से क्यों शुरू होती है ये हम समझ चुके हैं, जबकि संख्या तो 1 से ही चालू है, परंतु हमारे यहाँ
संख्यात को 2 से, कहीं भी अगर लिखा रहता संख्यात गुना अथवा संख्यात से भाग दो तो कम से कम 2 तो वहां पर है ही है, एक नहीं है। और मध्यम जघन्य से उत्कृष्ट के भेद मध्यम हो जाते हैं, बीच के सारे। उत्कृष्ट हम जाने थे परित असंख्यात, जघन्य परित असंख्यात निकाल के हम उससे निकाले थे उत्कृष्ट संख्यात संख्या। वो किस तरह से निकाले थे? 4 कुंड विधान के द्वारा। इसमें बताया गया कि भाई इसको कैसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो जघन्य परित असंख्यात निकालेंगे वो 4 कुंड विधान के द्वारा निकालेंगे। 4 कुंड पहले बराबर रहते हैं, जम्बूद्वीप में 1 लाख योजन चौड़े, 1000 योजन गहरे। उसको बार बार अनावस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रति शलाका, महाशलाका। अनावस्था कुंड को सरसों से पिरामिड के जैसे भरना है, एक एक सरसों खाली करना है, जहां खाली हो वापस उसके डायमीटर के बराबर बनाना है, फिर उसको खाली करना है। ऐसा हम कितनी बार बनाएंगे? 46 बार बनाए, 46 अंक प्रमाण बनाएंगे। 46 बार नहीं, 46 अंक प्रमाण। जो अंक हम लोग जान रहे हैं, कोटि 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 कोटि, हम जान रहे हैं। इतनी बार जब अनवस्था कुंड बढ़ेगा, हम भाव भाषणा कर सकते हैं कि वो कुंड कितना बड़ा बड़ा होता जाएगा। क्योंकि जब भी एक से दूसरे द्वीप में जा रहे हैं तो डायमीटर दुगना होता जा रहा है, दुगने दुगने द्वीप फैलते जा रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि जब अनवस्था कुंड जो लास्ट कुंड होगा, 46 अंक प्रमाण वाला अंतिम जो कुंड होगा, वो कितना बड़ा हो सकता है। उसमें जितनी सरसों है वह सरसों जघन परित असंख्यात है। जघन्य परित असंख्यात में से 1 माइनस करते हैं तो उत्कृष्ट संख्यात हमें पता चल जाती है। जघन्य हमें पता है, उत्कृष्ट पता चल गई। दोनों के बीच की सारी संख्याएं मध्यम संख्यात हो जाएगी। 4 कुंड के विधान फिर हम चूंकि 21 राशियां इसमें होती है, 3 संख्यात की, 9 असंख्यात की, 9 अनंत की। उसमें से हमको 8 राशि ही मालूम करनी होती है। 8 राशि मालूम करने से 21 राशि हम मालूम कर लेते हैं। जैसे अभी जघन्य संख्यात तो 2 जान लिया, जघन्य परित असंख्यात जानने से हमको 4 राशि मालूम हो गई। कौन कौन सी हो गई? उत्कृष्ट संख्यात और मध्यम संख्यात। इस तरह से 2 राशि मालूम होती, हमको 4 राशि मालूम हो गई। तो इस कारण से 21 राशि को पता करने के लिए मात्र 8 राशि हमें फॉर्मूला के द्वारा निकालना है। निकालनी कितनी राशि है? 8 राशि निकालनी है। जघन्य परित संख्यात हमें निकाला 4 कुंड विधान करके, कुंड विधान के द्वारा। जघन्य परित असंख्यात की जो राशि आई उसके बाद जघन्य उत्कृष्ट परित असंख्यात कैसे निकलेगा? तो कहते हैं हाँ, उत्कृष्ट परित संख्यात कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हमको असंख्यात असंख्यात की राशि, जघन्य असंख्यात असंख्यात की राशि, जघन्य युक्ता संख्यात की राशि हमको जाननी होगी। जघन्य युक्ता संख्यात में से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो उत्कृष्ट परिता संख्यात हो जाएगा और उसकी बीच की सारी राशि मध्यम परित संख्यात हो जाएगी। तो वो कैसे निकलेगी? तो इन्होंने कहा विरलन देय राशि के द्वारा। विरलन किसे कहते हैं? बिखेरना। कहते कि जितनी बार बिखेरा जाए, पावर को विलयन करते हैं, पावर को विलयन करते हैं। पावर को अथवा घात को, घात अपनी आगम की भाषा में घात, पावर तो हम अपनी संसारी भाषा में पावर बोलते हैं, आगम की भाषा में घात। घात को विरलन कहते हैं। दे किसे कहते हैं? जिसको बिखेरा जाए वो जिस राशि को बिखेरा जाए, जिसको बिखेरा जाए, हाँ, जिसके ऊपर घात की राशि हो अथवा पावर की राशि हो वो देय कहलाता है। यानी जो दी जाती है बार बार वो देय हो गई और जितनी बार बिखेरी जाती वो विरलन होती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इसको हम जघन्य युक्ता संख्यात को विरलन देय के द्वारा निकालेंगे। हम लोगों ने इसको निकाला। किसको विरलन किसको बनाया? देय किसको बनाया? जघन्य परिता संख्यात को, जघन्य परिता संख्यात को। दोनों चीज, जघन्य परित संख्यात पावर जघन्य परित संख्यात इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जघन्य युक्ता संख्यात। तो जघन्य
परिता संख्यात पर जघन्य पावर जघन्य परिता संख्यात कितनी बार करना पड़ेगा? जघन्य परिता संख्यात को मल्टीप्लाई जघन्य परिता संख्यात से जघन्य परिता संख्यात बार करना पड़ेगा। इस जघन्य परिता संख्यात को जघन्य परित संख्यात से गुना क्यों करा जा रहा है? उस पर पावर है इसलिए क्या? नहीं, जघन्य युक्त संख्यात प्राप्त करने के लिए। अरे वो तो ठीक है, वो थोड़ी हम पूछ रहे हैं, वो तो पता ही है। हम ये पूछना चाह रहे हैं जैसे अभी हम बात बोले ना कि जघन्य परित संख्यात को जघन्य परित संख्यात से जघन्य परित संख्यात बार गुणा करना। तो मेरा यहाँ पर यह प्रश्न है, जघन्य परित संख्यात को जघन्य परित संख्यात से गुणा क्यों किया जा रहा है? उसका पावर है इसलिए क्या? हाँ, परित संख्यात की पावर। अच्छा, अब आप बताइए 16 पर पावर 5 तो क्या करेंगे? 16 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5? नहीं 16 गुना 16 तो क्यों कर रहे हैं जघन्य परिसंख्या से? चूंकि देय राशि है वो, है ना। आप लोग क्या बोल दिए? पावर। पावर नहीं, पावर तो जितना बार रहेगा उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई उतनी बार होगा लेकिन देय राशि का, देय राशि 16 है तो 16 देय राशि है ना। जो हम मल्टीप्लाई जघन्य परित संख्यात को जघन्य परित संख्यात से गुना करना, ये शब्द किस लिए दिया जाता है? देय राशि के लिए, है ना। और करना कितनी बार है? इसके लिए हुआ विरलन राशि, बिखेरने के बाद विरलन राशि हो जाएगी। समझ में आया? अब प्रश्न है, कल परसों जो हम लोग क्लास किए थे तो समझे थे कि टू द पावर n बटे n इज इक्वल टू द पावर n माइनस 1, ऐसा हमने समझा था। तो किसने किया होमवर्क, किसने किया मैं नहीं जानती हूँ। मेरा आप लोगों से यह प्रश्न है, जघन्य परिता संख्या आया नहीं। हाँ क्या बोल रहे हैं? अभी आया निकल, हमने बहुत कोशिश करी, मेरे से तो आया निकल। क्या नहीं आया? क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं समझे, आपकी आवाज कट जाती है असल में। जो आपने परसों दिया था ना ये करने के लिए होमवर्क, वो हाँ। हमें आया नहीं करना, कोशिश तो बहुत करी। हाँ किया होगा कोशिश। समझाइए इनको, कौन समझाएंगे? कभी कभी क्या होता है दूसरे की भाषा से समझ में आ जाती है, एक ही आदमी की भाषा कई बार नहीं समझ में आती है। तो हमारे बीना जी बहन को आप लोग समझाइए, कौन समझाएंगे कि जघन्य परित संख्यात बटे जघन्य परिसंख्यात पावर जघन्य परिसंख्यात बटे जघन्य परिसंख्यात क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा? मैं बताऊं? हाँ बताइए। जघन्य परिसंख्यात को देय बना के जघन्य परिसंख्यात को ही विरलन राशि यदि बनाई तो हम लिखेंगे जघन्य परिता संख्यात टू द पावर जघन्य परिता संख्यात, और उसको यदि हम जघन्य परिता संख्यात से हमको बटे करना है तो यहाँ जघन्य परित संख्यात का पावर जो है, घात जो है वो जघन्य परिता संख्यात है, और हमको उसको 1 से बटा कर उससे जघन्य परित संख्यात से भाग देना है, बटा करना है। तो ये जघन्य परिता संख्यात की पावर जो है वो 1 है। तो हमारा फार्मूला है कि यदि इसको बटे करेंगे तो पावर में से मतलब जो ऊपर पावर है, जो बटे की पावर है उसको माइनस करना है। ये जघन्य परिता संख्यात को समझो हम n समझ रहे हैं, तो जघन्य परिता संख्यात को यदि 1 समझेंगे, मतलब इसका नीचे का जो बटे का पावर है उसका 1 ही है, वो 1 ही है, एक ही बार है। हाँ, तो n में से 1 बार माइनस करना है, तो मतलब जघन्य परिता संख्यात -1 ये उसका पावर बन जाएगा। और जघन्य परिता संख्यात -1 ये यदि उसका पावर बनता है तो हमें पता है जघन्य परित संख्यात को जब हम मल्टीप्लाई जघन्य परित संख्यात से करेंगे तो 1 बार कम करेंगे, एक बार कम करेंगे। जघन्य परित संख्यात बार गुना करना था, जघन्य परित संख्यात पर पावर जघन्य परित संख्यात, इसका मतलब होता है क्या? जघन्य परित संख्यात को जघन्य परित संख्यात से जघन्य परित संख्यात बार मल्टीप्लाई करना। जब हम उसको नीचे बटे दे के एक जघन्य परित संख्यात लिख दिए, इसका मतलब उससे हमको अब डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड करना है तो एक जघन्य परित संख्यात उससे कट जाएगा, नीचे 1 है तो 1 कट जाएगा,
तो इतना लिखने का काटने का विधि नहीं करके उसका फॉर्मूला बना हुआ है, टू द पावर n बटे n इज इक्वल टू द पावर n माइनस 1, ऐसे लिख, ऐसा इसका बना फॉर्मूला है ये। अब जघन्य परित संख्या है। प्रणाम ललिता जी, मैं थोड़ी एब्सेंट हो गई थी ना बीच में, ये 2-3 क्लासेस ली तब। ये कहाँ दिया फॉर्मूला इसमें, आप जो बोल रहे हैं अभी? हाँ, ये फॉर्मूला कहाँ दिया है? दिया नहीं है, फॉर्मूला है -1 करने वाला जो फॉर्मूला बोल रहे हैं। अब फॉर्मूला इसमें नहीं दिया गया कुसुम जी, समझाया जा रहा है। अच्छा, क्या बोले, एक बार बोलिए फॉर्मूला। टू दी पावर n बटे n, n बटे n, टू दी पावर n है ना, 2 पर n पावर लिखिए, घात जिसको घात कहते हैं या विरलन जिसको कहते हैं, बटा नीचे n लिखिए, तो इज इक्वल टू हो जाएगा टू दी पावर n माइनस 1। ये इसके दीदी बराबर। वापस एक बार बताइए ना, टू द पावर n। हाँ, एक मिनट, मैं इसको समझा रही हूँ, आप लोग को केवल लिखा रही हूँ, अभी पहले लिख लीजिए। 2 पर पावर n लिखिए, है ना, जैसे 2 पर 3। l बोल रहे हैं कि n बोल रहे हैं? n ना, n फॉर नागपुर, n का मतलब कोई भी संख्या। हाँ यहाँ वो n ही लिखा, हाँ सब में आता है n लिखा हुआ है। n फॉर कॉपी में लिख के दिखाइए ना आप। अरे भैया, अब मैं तो कहीं और हूँ, अब मैं यहाँ उन लोग से मांगू। नहीं समझ में आ रहा है दीदी, बताइए। हाँ। आप दिखा दीजिए तो जेठी भाई साहब, लाल कलम से खूब बड़ा लिख के दिखाइए। आप लिखिए भाई साहब, टू द पावर n बटे n इज इक्वल टू द पावर n माइनस 1, इतना लिख के दिखाइए इन लोग को। खूब बड़ा अक्षर लिखिए। हाँ देखिए, टू द पावर n बटे n लिखा हुआ है। ये बराबर नहीं दिखाई दिया मेरे को, तो दे रहा है और नहीं, हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बड़ा भाई साहब, हमको भी दिखाई नहीं दे रहा है। जेठी भाई साहब, मेरे को तो इसलिए दिखाई दे रहा है कि मैं समझती हूँ, उन लोग का कहना ठीक है। थोड़ा n भी बढ़िया से लिखिए और थोड़ा खूब बड़ा लिखिए ना, पूरा 1 पेज ले लीजिए लिखिए। ऐसे नहीं दीदी, उनका म्यूट है ना। आप खोलिए जेठी भाई साहब, आप खोल के बात कीजिए। इनके बात करने से बता रहा हूँ। पता नहीं, बोलने से सामने आएंगे स्क्रीन पर। एक तो लाल कलम लेके बैठा करिए भाई साहब आप, और सादा अभी देखिए, 2n-1 इधर 2 रेज़ टू पावर 1 n बटे n ऐसा लिखा है, इक्वल टू किया है मैंने। ऊपर करिए, थोड़ा ऊपर करिए। हाँ, ये देखिए 2 पर पावर n बटे n, है ना, तो इसका मतलब क्या? इज इक्वल टू, पहले इतना तो समझ लीजिए, इतनी हड़बड़ क्यों कर रहे हैं? नहीं, उनका लिखा हुआ हम लोग लिख रहे हैं ना, तो इज इक्वल टू में क्या लिखा दिखा नहीं। हाँ, दिखा दीजिए, थोड़ा हटा के दिखाइए। 2n-1 दीदी इस प्रकार लिखना गलत है ये दीदी। हाँ, इस प्रकार लिखना गलत, नीचे 2 आएगा, n नहीं आएगा। 2 दी पावर n अपॉन 2, तब होगा ये -1। नहीं, निमिचंद भाई साहब, हमने आज कल पारस बाबू जी ने पूछा था, मैंने भी उनको लिख के दे राशि मतलब उनको बता दी। भाई साहब, दे राशि नहीं आएगी, विरलन राशि आएगी। जैसे 10 एक मिनट सुनिए, नहीं, जब तक बेस बराबर नहीं होगा, जब तक पावर वाली है जो न तो जुड़ेगी न घटेगी। बेस का ऐसा है जैसे x पावर a अपॉन x पावर b, तो ये हो जाएगा x पावर a माइनस b। हाँ, तो बेस बराबर होना चाहिए ना, बेस बराबर नहीं हुआ ना। ऊपर तो बेस 2 है और नीचे आपने बेस को n कर दिया। टू द पावर n बाई अपन 10 रखते हैं ना, जैसे आपने 10 पावर 10 किया अपॉन 10, तो वो आएगा, दे राशि आएगी नीचे। मैंने नहीं बराबर, निमिचंद जी भाई साहब का बराबर है, नीचे 2 आना पड़ेगा। आप है ना, आज आप उसको, आप भी और निमिचंद भाई साहब भी, आप उसको संख्या दे करके और निकाल के देखिएगा। मैं देख चुकी कल, मैंने बहुत होमवर्क किया कल इस पर, क्योंकि इसलिए क्या कि पारस बाबू जी मेरे से पूछे कि भाई नीचे कौन सी संख्या दी जा रही है,
तो मैंने जब नीचे 2 दिया तो मान नहीं ठीक आया। मैंने नीचे 5 भी देखे, कई तरह से बाबूजी ने 5 लिखा था, तो मैंने कोशिश की पर मान नहीं ठीक बैठा। मान तभी ठीक बैठा जब पावर को 1 कम किए तब। पावर एक कमी तो होगी जब बेस बराबर होगा। हम डिवाइड हमको बेस से करना है, मतलब देय राशि जो है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देय राशि इसलिए नहीं होगी क्योंकि पावर का मतलब गुना करना है ना, पावर का मतलब गुना करना, और नीचे जो संख्या दे रहे हैं उसका मतलब भाग करना है ना। तो हम पावर में भाग करेंगे, पावर में ये करेंगे, घटाएंगे। पावर में घटाना है, लेकिन पावर में कितना घटाना है? अभी हमने नीचे देय राशि जब जो 2 लिखे तो उसका पावर है 1 ही, जैसे हमने कल देखा था, ठीक है, हाँ ठीक है, वो समझ लिया। हाँ, तो उसका पावर 1 है, इसके लिए हम n में से 1 माइनस कर रहे हैं। दोनों जगह हमने ऊपर भी देय राशि ली है, नीचे भी देय राशि ली है, और ऊपर ये विरलन राशि जो है n है, तो विरलन राशि में से हमको 1 माइनस इसके लिए करना है कि नीचे का जो बटे है उसका विरलन 1 है। अब आप इसको 2 पर पावर 4 और नीचे 2 करके और इसका वो करके देखिए, इक्वेशन बना के देखिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, 16/2, ठीक है, 16/2 हुआ। आंसर क्या आ गया? 8 आ गए, 8 आ गया। और 2 दी पावर 4 ही किए 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 हो गई ना, वो -1 हुआ जब 2 पावर 3 हो गया वो। हाँ, 2 दूनी 4 दूनी 8। हाँ, तो नीचे की देय राशि, कल बाबूजी को मैंने ये लिख के भेजा था कि देय राशि नीचे की बराबर होनी चाहिए। तो देय राशि बराबर होनी चाहिए। हाँ, तो अब तो नीचे n नहीं आएगा, नीचे h मतलब वही आएगा आपका 2 आएगा। हाँ, 2 ही आएगा, 2 2 पावर n अपॉन 2। वो ना 2 दी पावर n नहीं है, फिर n पर पावर n बाई n करके कुछ है, वो मतलब हाँ, तो फिर दैट इज सही, n पावर n अपॉन n सही है, और n, हाँ वैसे है। हाँ, क्योंकि उसमें n और n दोनों भी देय भी जो n है और विरलन भी n है। हाँ, n है, वही देय विरलन राशि एक ही है वहाँ पर। ये सही है। हाँ, n पर पावर n बटे n इज इक्वल टू n पर पावर n -1। हाँ, ये सही है। आप बड़े अक्षर वापस लिख के बताइए जेठी भाई साहब, बड़े अक्षर में लिखिए। जेठी भाई साहब खूब बड़ा लिखिए। मेरे पास यहाँ पर नहीं साधन है, साधन जुटाऊं तो 10 मिनट लग जाएगा। साधन तो बच्चों के पास सब चीज होगा, बच्चे हो। ग्रुप में डाल देंगे ना जेठी भाई साहब। 2 को हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए, n कर दीजिए, n कर दीजिए, n पर पावर n बटे n। जैसे या फिर लिखिए 10 दी पावर 10 नीचे 10, ऐसे करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ये 10 टू दी पावर 10 का कल जो लिखा था वो बता रहा हूँ मैं। हाँ, ये देखिए सामने है, तो कितना बढ़िया, एकदम साफ है। 10 पर पावर 10 नीचे 10 पर पावर 2 से उसको डिवाइड करना है, तो क्या हो जा रहा है? 10 द पावर 10 -2 हो जा रहा है, फिर इज इक्वल टू 10 पावर 8 हो जा रहा है। ये केवल एक चीज समझाने के लिए हम इतना जद्दोजहद कर रहे हैं कि आप लोगों से पूछे, फिर पकड़ में आ गई क्या सबको? जेठी भाई साहब बोलने से हम लोग को दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता है। थोड़ा सा ऊपर करिए जेठी भाई साहब, थोड़ा ऊपर करिए। 10 पर पावर 10 बटा वो बोलेंगे तब दिखेगा वो हमको, नहीं तो नहीं आप दिखेगा। मत बोलिए दीदी, आप मत बोलिए। मैं बोलूंगा तो मैं दिखूंगा नहीं आपको। अब दिखाई दे रहा है, नहीं ठीक है, मैं समझा रही हूँ। नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा। थोड़ा और कॉपी ऊपर कर दीजिए, थोड़ा झुका दीजिए स्क्रीन की तरफ। हाँ, एकदम बढ़िया दिख रहा है। 10 पर पावर 10 उससे नहीं दिख रहा, आप मत बोलिए, वो बोलेंगे तब वो हम लोग को दिख रहे, नहीं तो नहीं। अरे भैया, वो उतना बढ़िया नहीं बोल पाएंगे, उनके तरफ कॉपी का पिछला पेज है, लेकिन दिखेगा नहीं हमको। पर दिख तो नहीं रहा है, उनकी शक्ल ही दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा। अब आपके मोबाइल की गलती दूसरे पर मत थोपिए आप। बिल्कुल साफ दिख रहा। आप लोग के मोबाइल में नेट नहीं ठीक काम करता हो तो उसमें जेठी भाई साहब क्या करेंगे या कोई क्या करेगा? बिल्कुल साफ दिख रहा है। मेरे तो मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा है।
पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। आप लोग के मोबाइल में नेट नहीं काम करता, आप लोग की आवाज ही नहीं आती, इतना नेट आप लोग का कमजोर है। आप लोग को कितनी बार मैंने कह दिया, इतनी ऊंची चीज पढ़ रहे हो, 400-500 रुपया महीना खर्चा हो तो क्या बिगड़ जाएगा। आप लोग वाईफाई लगाते नहीं, नेट से काम चलाना चाहते हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हो। आज केवल पढ़ाने के लिए मैंने कलकत्ता में वाईफाई ले रखा और पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ, ऐसे पैसा जा रहा है। थोड़ा सा आदमी को खर्चा भी करना चाहिए। 10 पर पावर 10 नेट से नहीं होती पढ़ाई, किसी की नहीं, मैं भी नेट से नहीं पढ़ा रही हूँ, वाईफाई से पढ़ा रही हूँ। आप बोलिए, एक बार आप बोलिए जैसे बोल रहे थे। 10 पर पावर 10 बटे, जेठी भाई साहब बंद करिए, तो ये आपका मोबाइल बंद करिए, हाँ म्यूट करिए आप। 10 पर पावर 10 बटे 10 पर पावर 2 हो, 10 पर पावर 3 हो, कुछ भी हो जो हो, तो वो बराबर क्या होगा, 10 पर पावर जो 10 है उसमें से जितना पावर नीचे है 10 पर उतना माइनस हो जाएगा। तो 10 पर पावर 10 माइनस 2, तो 10 पर पावर 10 बटे 10 पर पावर 2 इज इक्वल टू 10 पर पावर 8 हो गया। यानी हम 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 10 को 10 से गुना करके भाग दें तो कितना आएगा, 10 पर पावर 8 के जितना आएगा। अब जो कल होमवर्क किया उनको ठीक समझ में आ गया होगा बढ़िया से। दीदी कल आपने 10 के नीचे 10 ही किया था तो 9/10 आया था, वो भी राइट है ना? हाँ, कल आपने 10 पे पावर 10 करके बटा 10 किया था तो 9/10 आया। हाँ 10 पर पावर 9, हाँ वो तो एक ही ना, बिल्कुल ठीक है वो भी। प्रणाम भाभी, 10 टू द पावर 10 बट्टा 10 टू द पावर 1 करेंगे तब फिर 9 आएगा ना। हाँ 10 पर पावर 1 करने की जरूरत ही नहीं ना, 10 अपने आप में 10 अकेला है। ये 10 टू द पावर 10 बटे 10 पावर क्यों देना चाह रहे, यहाँ ये मतलब है कि आपको 10 से गुना करना है। अगर उस पर पावर 2 हो जाता है तो 10 गुना 2 10 यानी 100 से गुना भाग करना है ना। पावर का तो यही मतलब होता है। अभी जो संख्या आ रही है 10 पर पावर 10 से जो संख्या आएगी उसको 10 से डिवाइड करना है, तो केवल एक बार करना है तो 1 माइनस हो गया, अगर स्क्वायर रहे तो 2 माइनस हो जाएगा। तो ऐसा ये इक्वेशन चलता है। अच्छा दीदी 2 का करते हैं तो 2 ऊपर है, 2 पे पावर 2 हो गया, हाँ, और नीचे -2 हो गया तो 2 पे पावर 1 हो जाएगा क्या? नीचे 2 हो गया, हाँ 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 हो गया। हाँ तो 2 पे पावर 1 हो जाएगा आंसर, है ना? तो 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 2। हाँ यही आंसर आएगा। हाँ ठीक है, समझ में आया दीदी। चले आगे जी दीदी, आप लोग की आज्ञा होगी तो चलेंगे। हाँ दीदी समझ में आ गया। और सही, और कोई बोलिए। तो बीना जी हैं, मंजू जी हैं, कुसुम जी हैं। कुसुम जी क्लास नहीं कर रही थी तो उनको वैसे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ कम ही समझ में आया अभी मुझे, लेकिन दिन में वीडियो सुन के चेष्टा करूंगी आगे। जयपुर मंजू जी को आ गया समझ में? आया क्या? सुमन जैन बेंगलोर, जो लोग एक्टिव मेंबर है उनको पूछ रही भाई, जो अपने को भूत जैसा बंद करके रखते हैं उनसे तो नहीं पूछ सकती हूँ। नीचे 10 पर पावर n किए अपन, तो नीचे 10 पर 2 क्यों किए दीदी? वो 10 पर 2 नहीं किए, वो ये बताया जा रहा है कि नीचे अगर मान लीजिए केवल 10 है तो 10 मतलब एक ही है, तो ऊपर उसके घात में से 1 माइनस करेंगे। अगर 10 मान लीजिए हम कोई संख्या ऐसी आई उसमें 10 पर पावर 2 आ गया नीचे वाले पर, हाँ 10 का घात 2 आ गया, तो ऊपर फिर 10 जो है 10 में से 2 माइनस करेंगे, ये बताना चाह रहे हैं। अगर 10 पर 3 है तो ऊपर 3 माइनस कर देंगे, 10 पर 4 है तो पावर में कम करेंगे, 10 में 4। नीचे का मतलब डिवाइड हुआ ना, माइनस का है, माइनस तो आगे आएगा। तो माइनस किससे भी माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में कर रहे हैं। जो मल्टीप्लाई होता है 10 गुना 10 उसी को तो माइनस कर रहे हैं ना, डिवाइड उसी को तो कर रहे हैं ना। हम क्या घटा रहे हैं? पावर घटा रहे हैं। पावर तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो मल्टीप्लाई होता है तो उसका उल्टा डिवाइड होता है, इसलिए वो डिवाइड हो गया। हाँ डिवाइड होगा ना, वही तो मैं बोल रही हूँ ना। हाँ है तो डिवाइड,
लेकिन डिवाइड जो हो रहा है वो किसमें से घट रहा है? जो गुना हो रहा है उसमें से घट रहा है। और एक बार भर देंगे तो ऐसा भी कह सकते दीदी हम कि यदि घात को हम घात से बटा करना चाह रहे हैं तो घात में से घात माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम 10 को हम 10⁻² से बटा करने चाह रहे हैं तो दोनों, एक का पावर है, एक का घात जो है वो 10 है, दूसरे का जो नीचे है उसका घात 2 है, तो हम 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। मतलब यदि हमको घात को बटे करना है तो घात को बटे करने का मतलब होएगा घात को माइनस करना, उस संख्या को माइनस करना। चलिए, तो कुंड विधान विरलन दे राशि से हमने जघन युक्त असंख्यात निकाला। तो विरलन में इसमें बताया गया विरलन दे राशि भी जघन युक्त असंख्यात और विरलन भी परित असंख्यात और विरलन भी जघित परित असंख्यात। अब मेरा ये प्रश्न है, खूब ध्यान से सुनिएगा, जिनको समझ में आए और ठीक उत्तर देंगे। हम ये बोल रहे हैं जघन परित असंख्यात टू द पावर जघन परित असंख्यात -1 = क्या होगा? दीदी एक बार वापस बोलिए। जघन्य परित संख्यात टू द पावर जघन्य परित संख्यात -1 = क्या होगा? मैं बोलूं? किसी को करने दीजिए कोशिश, जिनको समझ में आ गया वो तो बोल ही देंगे। दीदी जघन्य परित असंख्यात पावर में से जो जघन्य परित संख्यात है उसमें से -1 करेंगे, क्योंकि वो नीचे का जो बटा एक बार है जघन्य परित संख्यात की, जो पावर एक ही है तो उस मैंने पावर तो को बता बोला नहीं सुनीता जी। जब तक आप अपने मन से कुछ जब तक आप लोग जोड़ते रहोगे आपका उत्तर आपको नहीं आएगा। हमको वहां से केवल बस एक बार मैं बोलूं? हाँ, जगन आवाज आ रही है दीदी? हाँ, उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा दीदी, उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा। राइट है क्या दीदी? जघन्य परित संख्यात पावर जघन्य परित संख्यात, जघन्य परिसंख्यात में से माइनस करते हैं तो क्या आता है? उत्कृष्ट संख्यात। हाँ, उत्कृष्ट संख्यात आएगा। उत्कृष्ट आपने असंख्यात, असंख्यात कैसे आ सकता है? परित असंख्यात में से -1 करने से असंख्यात कैसे आ सकता है? क्योंकि सबसे छोटी संख्या है जघन परित असंख्यात, उसमें से आप -1 कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? जघन्य परित संख्यात के पावर उत्कृष्ट संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात है ना, उत्कृष्ट संख्या। अब यह हम आप लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं जघन्य परित संख्यात दी पावर जघन उत्कृष्ट संख्यात = क्या होगा? संख्यात होगा, असंख्यात होगा, जघन्य युक्त असंख्यात होगा, क्या होगा? जघन्य युक्त असंख्यात। इतना जल्दी, इतना भारी का प्रश्न और इतना जल्दी उत्तर। हाँ, बिल्कुल एकदम श्रुत ज्ञानी। मध्यम परित दीदी उन्होंने भी उत्तर दिया है। हम तो सोचे पहले से प्रश्न ही लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो मैं दोबारा प्रश्न बोलने जा रही थी और आपने उत्तर भी दे दिया। इतना जल्दी उत्तर गहन प्रश्नों का आते हुए भी नहीं देना चाहिए, गलती होने की संभावना रहती है। ठीक है, मेरा फिर से सुनिए। जघन युक्त संख्यात बराबर क्या? एक आवली। अरे भैया, अभी हम संख्यात असंख्यात में चल रहे हैं, आप आवली में क्यों चले गए? हम अभी आप लोगों को कुछ और समझाना, यही कारण होता है। आप लोग एक स्टेप आगे जो किताब है पास में पढ़ा भी दिए तो आप आगे के स्टेप जा रहे हैं, हम पीछे का स्टेप समझाना चाह रहे हैं और आप आगे के स्टेप में जा रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। पीछे के पीछे उत्कृष्ट संख्यात हो जाएगा। प्रश्न तो बोलो यदि प्रश्न वापस करिए। हाँ, यहाँ शोरगुल बहुत है यहाँ।
फिर से बोलो ना, प्रश्न फिर से बोलो। फिर से सुनिए आप लोग सब, कोई शुरू से बोल रहे हैं क्योंकि सब किसी का भी उत्तर अच्छा नहीं आया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जघन्य परित असंख्यात इज इक्वल टू क्या है? उत्कृष्ट जघन्य परित असंख्यात बराबर क्या है? उत्कृष्ट संख्यात प्लस 1, है ना? ठीक है, उत्कृष्ट संख्यात प्लस 1 इज इक्वल टू जघन्य परित असंख्यात, अथवा जघन्य परित असंख्यात -1 इज इक्वल टू उत्कृष्ट संख्यात। अब मेरा ये प्रश्न था कि जघन्य परित असंख्यात टू द पावर जघन्य परित असंख्यात इज इक्वल टू क्या है? पहले तो ये बताइए। जघन्य युक्त संख्यात। जघन्य युक्त संख्यात है, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि जघन्य युक्त संख्यात निकालने का इन्होंने क्या दिया? विरलन देय राशि, और हम सब जानते हैं विरलन देय राशि कौन सी है? जघन्य परित असंख्यात है। तो यहाँ तक तो ठीक है कि जघन्य युक्त संख्यात कैसे निकलेगा? जघन्य परित असंख्यात पर पावर जघन्य परित असंख्यात का। चलिए ठीक है, अब हम आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं, जघन्य परित असंख्यात पर पावर जघन्य परित असंख्यात -1 करेंगे तो वो संख्या कौन सी होगी? उत्कृष्ट संख्यात शायद उत्कृष्ट संख्यात हो जाएगी। उत्कृष्ट परित असंख्यात हो जाएगी। दीदी उत्कृष्ट परित असंख्यात हो जाएगी। बंद करें जेठी भाई साहब, बंद करें। उत्कृष्ट परित, देखिए आप लोग सब इक्वेशन समझ गए। अब फिर दूसरा प्रश्न सुनिए। आप लोग का उत्तर सही होते हुए भी भयंकर गलती है, सही होते भी गलती। कहाँ गलती है? जघन्य युक्त संख्यात पर आपने, जघन्य युक्त संख्यात को चलिए हम लोग 100 मान लेते हैं। 100 पर पावर 100 इज इक्वल टू जघन्य युक्त संख्या, जघन्य परित संख्यात को हम 100 मानते हैं। 100 पर पावर 100 इज इक्वल टू जघन्य युक्त संख्यात। हमने कह दिया जघन्य पर पावर 100 पर पावर 99, वो क्या होगा? 99 क्या होगा ये बताइए। मल्टीप्लाई की हुई संख्या क्या होगी यह बताइए। मध्यम परित संख्यात होगा। मध्यम परित संख्यात। किसको बता रहे मध्यम परित संख्या? पूरे इक्वेशन को क्या? पूरे इक्वेशन के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ, पूरा इक्वेशन मध्यम परित संख्यात होगा, उत्कृष्ट नहीं होगा। उत्कृष्ट तो -1 करने से होता है। हम 99 पावर को 1 कम कर दिए तो 1 गुणनफल कम कर दिए। इसी के लिए इतना समझाया जा रहा था। हम एक तो हम कहें कि 10 में आप 2 से भाग दीजिए, एक हम कहें 10 में 1 माइनस कर दीजिए, दोनों में अंतर है कि नहीं? 10 में 2 से भाग देंगे 5 आएगा, और 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो बहुत अंतर है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जघन्य युक्त परित संख्यात में से 1 माइनस कर रहे हैं, और हम ये जानते हैं जघन्य परित संख्यात में 1 माइनस करते हैं तो कौन सी संख्या होती है? केवल पावर वाली पूछ रहे हैं। एक मिनट जेठी भाई साहब, आप तुरंत ना म्यूट कर दिया कीजिए, आपके यहाँ से आवाज बहुत आती है। जघन्य परित संख्यात में से जब हम 1 माइनस करते हैं तो कौन सी संख्या आती है? उत्कृष्ट संख्या। उत्कृष्ट संख्या आती है। यानी क्या हो रहा है कि जघन्य परित संख्यात पर पावर क्या हो जा रहा है? उत्कृष्ट संख्यात का। तो ये जो संख्या चली कहाँ चली? क्योंकि हमको अभी जघन्य युक्त संख्यात तो मिला नहीं, और जघन्य परित संख्यात पर पावर हम दे रहे हैं, तो क्या होगी? ये सारी मध्यम संख्याएं हो गई। ये उत्कृष्ट कब कहलाएगी? उत्कृष्ट तो जघन्य युक्त संख्यात में 1 माइनस करेंगे तब, गुणनफल करके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हमने गुना किया 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 जो हुआ वह हुआ उत्कृष्ट परित संख्यात। लेकिन जब हम जघन्य परित संख्यात के पावर में से 1 कम करके तो संख्या आई है, पावर गुना करके, उसमें से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइड हो गई। उसमें से केवल गुना करने के बाद में 16 गुना हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना तो 16 हुआ।
हम उसको 2 से भाग नहीं देकर के 1 घटा रहे हैं, तो हमको क्या संख्या आ रही, 15 आ रही है। तो ये हो गई उत्कृष्ट असंख्यात संख्या। अब जघन परिता संख्यात को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जघन बहुत दिया हुआ है, उत्कृष्ट असंख्यात के का पावर दे रहे हैं ऊपर, तो मल्टीप्लाई होते हैं तो जघन परिसंख्यात तो पहले से ही है ना, वो जघन परिसंख्यात पहले से ही है। जघन युक्त संख्यात आएगी नहीं, क्योंकि हमने 1 माइनस कर दिया है ना, तो आएगी नहीं। तो इसके बीच की राशि सारी हो गई, वो उत्कृष्ट राशि नहीं हुई। जघन्य परित संख्यात से लेकर के उत्कृष्ट परित संख्यात के बीच की राशि हुई, क्योंकि उत्कृष्ट परित संख्यात को तो हम जघन युक्त संख्यात में से 1 घटाते हैं तब आती है ना। यहाँ तो पावर में हमने 1 उड़ा दिया, पावर को 99 की जगह 2 को 5 बार गुना करना था, उसके बजाय हम क्या किया, 2 को 4 बार ही गुना करना है। कितनी छोटी राशि हो गई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होती, और हम केवल -1 कर रहे हैं, तो हम 32 में से 1 माइनस कर रहे हैं। तो जब 32 में से 1 माइनस करते हैं तो वो हो जाती है उत्कृष्ट परित असंख्यात। लेकिन जब हम पावर में से 1 माइनस कर दिए तो वो बहुत छोटी संख्या हो जाती थी। ये सारी मध्यम परित असंख्यात की संख्या है। उत्कृष्ट तो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद -1 होने से होती है, पावर में 1 नहीं माइनस करना है, पूरी संख्या में से -1 की जाती है। जघन युक्त संख्यात आने के बाद में उसमें हम अगर माइनस जब करते हैं तो उत्कृष्ट परित असंख्यात संख्या आती है। थोड़ा सा कठिन है दीदी, यदि हम ऐसे बोलते हैं जगत परिसंख्यात बटा जगत परिसंख्यात -1, तो मतलब होगा उसमें -1 जब बोलेंगे तो वो पावर से -1 में थोड़ी होगा, वो तो पूरी संख्या से -1 होगा ना। हाँ, तो वही तो, आप बटा बीच में कहाँ से ले आए, इसीलिए तो बटा नहीं, मतलब पावर सॉरी, जगत परिसंख्यात पावर जगत परिसंख्यात -1। हाँ, तब क्या होगा? हाँ, तो वो वहां पर तो क्या हो रहा, पूरी संख्या आने के बाद 1 घटा रहे हैं, है ना। और जब पावर में 1 कम करते तो गुणनफल ही 1 कम करते थे। जैसे 2 को 5 बार गुना करना, उसी जगह 4 बार ही गुना करना है। और जब जघन परिसंख्यात बटे जघन परिसंख्यात -1 लिखते हैं तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके उसमें से -1 करना है। तो दोनों संख्या में बहुत बड़ा भेद हो गया ना दोनों में। या ऐसे बोलेंगे जगत परिसंख्यात पावर जगत परिसंख्यात पावर में से 1 करेंगे तो वो मध्यम आएगा। हाँ, पावर में से। और जघन युक्त संख्या को मल्टीप्लाई करके उसमें से -1 करेंगे तो उत्कृष्ट जघन युक्त संख्या असंख्यात आएगी। जब गुणनफल करके 1 माइनस करेंगे ध्यान से सोचना पड़ता है। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि केवल 1 माइनस करते ही वो संख्या क्या हो गई, मध्यम असंख्यात हो गई, मध्यम परित असंख्यात हो गई। वहां से लेकर सारी संख्या कहाँ से चालू हुई, मध्यम संख्या। जघन्य परित असंख्यात में हमने 1 जोड़ा, क्या हो गई, जघन्य मध्यम परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात। जघन्य परित असंख्यात, क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट राशि 1-1 होती है, ये रोज बोला जा रहा है। तो जघन्य परिसंख्यात हमको 100 मिल गया। अब उसमें हमने 1 जोड़ा, 101, 102, 103, 104, जितनी भी संख्या है सब मध्यम परित असंख्यात हो जाएगी। कहाँ तक होगी, तो आचार्य कहते हैं कि विरलन देय राशि करके जघन युक्त संख्यात में से अगर हम -1 करते हैं तो उत्कृष्ट परित संख्यात आती है। लेकिन अगर हम पावर में से -1 कर देते हैं तो वो संख्या तो मध्यम परित संख्यात की बहुत बीच की राशि है। उसके बाद बहुत सारी राशि अभी मध्यम परिसंख्यात की बहुत सारी राशि है, क्योंकि हमने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 में से 1 माइनस करना है, उसमें से और 1 माइनस करना है, वहां तक जघन्य परित मध्यम परित असंख्यात है, वहां तक। और हम क्या कर रहे हैं, 2 गुना 2 पर पावर 4 में से 2 पर पावर 5 में से 1 पावर ही हटा दे रहे हैं, तो संख्या क्या आ रही है, देखिए एकदम समझिए, कितना छोटा उदाहरण से समझा रहे हैं। वो संख्या क्या आ रही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना। पावर में 1 किए
संख्या क्या आई 16, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और पावर को हम पूरा मल्टीप्लाई कर दिए, 32 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो वो आती है उत्कृष्ट परित असंख्यात, वो 32 है। 32 में 1 और माइनस करते 30, वहां पर क्या है 16, 16 में 1 माइनस किए, 15 से लेकर के 30 तक की संख्या मध्यम परित असंख्यात है। पकड़ में आया कि नहीं उदाहरण से भी? जी मैं जो बोल रहा हूँ सही है कि देखिए जघन्य परिता संख्यात, उसको उत्कृष्ट संख्यात पावर लिखा है घात, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी मध्यम परिता संख्यात। अब वैल्यू तो आएगी पर वो बहुत बीच की, हम ये कहना चाह रहे हैं वो लास्ट, जैसे मध्यम परिता संख्यात में अगर हम उत्कृष्ट मध्यम परिसंख्यात में 1 जोड़ेंगे तो हमको उत्कृष्ट संख्यात उत्कृष्ट परित असंख्यात पता चल जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं वो राशि वो नहीं है, वो उसके ऊपर भी बहुत सारी मध्यम के भेद बैठे हैं। क्योंकि हमने पावर को ही कम कर दिया, समझने की कोशिश करते, हमने पावर को कम कर दिया। जब हम गुणनफल करके -1 करते हैं और पावर को कम करते हैं तो अभी हमने देखा ना कि जैसे थोड़ा बोलिए तो मेरे को थोड़ा बर्तन धीरे करेगी। पावर को कम करने से तो मल्टीप्लिकेशन ही कम हो जाएगा ना, आवाज नहीं करेगी है ना दीदी? जैसे आपने पहले 10 पे पावर कम 2 पावर कम कर दिया था तो फिर 8 बार गुना होगा वो 10। हाँ नहीं, यहाँ हम और दूसरी तरह से भी समझा रहे हैं। जैसे न 2 पर पावर 5 लिया तो उसमें हम -1 किए, है ना, तो क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना। 32 में हम क्या करेंगे 1 कम कर दिया, उसको मल्टीप्लाई करने, सॉरी उल्टा बोल गए, 5 1 जैसे 2 पर पावर 5 उसमें हमने 1 माइनस कर दिया तो 2 पर पावर 4 आ गया, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, समझिएगा वो कितना आया 16। और जब हम लिखते हैं 2 पर पावर 5 और -1 यानी 2 में 2 की जगह लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 -1 यानी 31। ये 31 अगर हम जघन्य परित संख्या को 2 मान लें और 5 मान लें अथवा 2 मान लें, उस पर पावर 5 को भी परित संख्यात मान लें, तो जो 32 आ रहा है 32 में से 1 माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट परित असंख्यात हो जाएगा। तो 31 हो गया उत्कृष्ट परित संख्यात। 30 तक कौन सी संख्या होगी मध्यम परित असंख्यात, कहाँ तक 30 तक। अब अगर हम ये करते हैं कि भाई उसी में कम कर देते, उसी को मान लें, तो जैसे 2 पर पावर हमने 5 लिखा उसमें से 1 माइनस किया तो उत्कृष्ट परित असंख्यात आया। लेकिन जब हम पावर में भी कम कर देते हैं तो पावर 4 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 16 ही हो जाएगा। पावर को कम करने से और पावर को पूरा करने से नीचे -1 करने से, ये हम अंतर समझाना चाह रहे हैं आपको। पावर में -1 करने से बहुत वो जो संख्या आती है वो संख्या यहाँ पर वैल्यू वाली है, वो संख्या उत्कृष्ट परित असंख्यात होगी जो पावर से आएगी। और उसमें से -1 जब करेंगे, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 में से 1 माइनस करना, ठीक है। और एक हुआ कि 2 पर पावर 5 में पावर में 1 माइनस कर देना, तो 2 पर पावर 4 हो गई, तो वो संख्या कितनी आएगी 16 आएगी, वो बिल्कुल 32 से आधी हो गई। समझ रहे हैं बात को? अरे भाई पावर में -1 करने पर संख्या एकदम आधी हो गई, और पावर को पूरा करके जब हम -1 करते हैं तो संख्या कुछ भी कम नहीं होती है, मात्र 1 कम होती है। अब पावर को जब हम कम करते हैं तो संख्या आधी हो जाती है, ये समझाना चाह रहे हैं। 2 पर पावर 5 किए 32 आया, 2 पर पावर 5 करके जो 32 आया उसमें -1 किए तो 31 आया, 31 आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि पावर में अगर हम 1 कम कर देते हैं तो संख्या एकदम आधी हो जाती है। पावर अगर 16 है उसमें आप 1 कम कर दिए तो 15 पर पावर में जो संख्या आ रही है
उससे दूनी संख्या 16 पावर में आएगी। समझ रहे कि नहीं बात को? किसी पर पावर 4 है, उसमें हमने 1 माइनस पावर में कर दिया, तो जिस संख्या पर 3 पावर है वो 3 से जितनी संख्या आएगी वो संख्या आधी होगी उसी संख्या पर अगर 4 पावर है। तो वो यहाँ इसलिए पकड़ाना चाह रहे हैं कि जघन्य परिता संख्यात पर जब पावर जघन्य परिता संख्यात -1 कर रहे हैं, ये तो बहुत कम हो गया ना, आधा हो गया, ये हम कहना चाह रहे हैं। इस चीज को पकड़िए कि जो गुणनफल जघन्य परिता संख्यात पर जघन्य परिता संख्यात के पावर से जो संख्या आएगी उससे यह संख्या आधी हो जाएगी जघन्य परिता संख्यात पावर जघन्य परिता संख्यात में -1, केवल 1 पावर में घटाने से जब हम इस इक्वेशन को करेंगे तो ये संख्या आधी आएगी। जैसे अभी हमने समझाया 2 पर पावर 5 32 आया, 32 में से 1 माइनस किया 31 ही आया, लेकिन अगर हम पावर को 4 कर दे तो हम देख रहे हैं संख्या क्या आ रही है 16, यानी ठीक आधी आ रही है। ये जैकी श्राफ जी की है क्लास, कविता जी भी की हैं। बताएं कि इतना गहराई तक विकास भैया ने बताया था क्या? कितना सिंपल सा कह के वो घसक गए थे। नहीं बताए थे दीदी भैया। बिल्कुल प्रैक्टिकल के हिसाब से उन्होंने पढ़ाया। कहाँ तक पढ़ाएंगे, क्योंकि शिविर है, शिविर की क्षमता होती है 7 दिन ही चलेगा, इसलिए ये नहीं कि विकास भैया को बहुत ज्ञान, हम ये नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि शिविर की एक क्षमता होती है ना, उनको वो सब्जेक्ट उतने दिन में खत्म करना है, तो कहाँ तक खींचेंगे वो। अब हमारे पास तो कोई क्षमता वाली चीज नहीं है, हम तो एक ग्रंथ को जो 2 महीने में खत्म होना चाहिए उसको 12 महीना में खत्म करेंगे, पर समझ के चलेंगे। ये बात मेरी समझे, अगर हम किसी संख्या के पावर में अगर 1 अंक भी कम कर देते हैं तो उससे जो संख्या आती है ऊपर, उसमें अगर पावर नहीं खत्म करें तो वो उससे आधी हो जाती है, आधी। आपके सामने करके मैंने बताया 5 पावर से 32, 4 पावर से 16। इससे छोटा और इक्वेशन कुछ नहीं बता सकती हूँ मैं मैं बहुत कोशिश करके पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आया कि इस चीज को मैं ऐसे बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। अब पावर में -1 करे तो संख्या हो गई आधी, और पावर में माइनस नहीं करे, जो गुणनफल आया उसमें 1 माइनस किए तो क्या हो रहा है 31। 32 आया, 32 में हमने 1 माइनस किया तो कितना आया 31। तो यहाँ जो जघन्य युक्ता संख्यात आने के बाद 1 खत्म करते हैं, एक गुणनफल पूरा करने के बाद -1 करते हैं तो हमको उत्कृष्ट परिता संख्यात आ रही है। वो उत्कृष्ट परिता संख्यात एक भेद होता है, ठीक है। अब जघन्य परिता संख्यात हमको पहले पता चल गया, उत्कृष्ट परिता संख्यात हमको यहाँ पता चल गया। अब यहाँ पर जो हम कह रहे हैं जघन्य परिता संख्यात पर पावर जघन्य परिता संख्यात -1, यानी वो संख्या युक्ता संख्यात से आधी हो गई। अभी हमने करके बताया ना, हम उसको 2 मान लेते हैं। 2 में जैसे ही हमने पावर में 1 में कम किया तो पहले वाली संख्या जो उससे ये ठीक आधी हो गई। तो 2 पर 5 में जो संख्या आ रही थी 32, 4 होने से 16 हो गई। यानी जघन्य परिता संख्यात के पावर ऊपर जघन्य परिता संख्यात -1 अगर हम कर देते हैं तो जघन्य परिता संख्यात -1 करते ही जो संख्या हमको आएगी गुणनफल वो आधी हो जाएगी। युक्ता संख्यात तो बहुत दूर है और उत्कृष्ट असंख्यात भी बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये मध्यम संख्यात का मध्य आया, ये पकड़ाना चाह रहे हैं। मध्यम परिता संख्यात का भी मध्य आया है। हाँ दीदी समझ में आया। अब बोलिए किसको नहीं समझ में आया भाई? इससे बेसी तो उदाहरण हम निकाल नहीं सकते, बड़ा डरते डरते निकालना पड़ता है कि कहीं गलत नहीं हो जाए गणित में कुछ। बोलिए सबको समझ में आ गया? मेरे जो समझ में आया मैं एक बार बोलूं दीदी। जघन्य परिता संख्यात, उसके ऊपर जघन्य परिता संख्यात -1 ये यदि पावर में लिया तो हमको जो संख्या आएगी वो आएगी मध्यम परिता संख्यात। और यदि जघन्य परिता संख्यात गुना उसके ऊपर पावर जघन्य परिता संख्यात कर लिया, पूरा प्रोडक्ट उसका निकाल लिया, प्राप्त राशि निकाल ली और उसमें से -1 किया तो आएगा हमको उत्कृष्ट परिता संख्या।
हाँ, और वो जो मध्यम परिता संख्यात आ रहा है वो भी बीच का आ रहा है, हम ये पकड़ाना चाह रहे हैं। हाँ, वो बीच का आएगा, उसके हाँ, वो बाद भी भी बहुत नहीं आया, सारा मध्यम वो रहेगा। जघन्य मध्यम भी नहीं आया है ना, उत्कृष्ट मध्यम भी नहीं आया, मध्यम मध्यम आया, बिल्कुल एकदम बिल्कुल मध्यम। हम लोगों ने 2 से समझा ना, अभी बिल्कुल 16 आ रहा, 32 की जगह 16 आ रहा, तो हमने समझा अभी 2 पर पावर करके, तो 1 पावर घटते ही पहले वाली संख्या 1 पावर घटते ही पीछे आगे आने वाली संख्या से आधी हो जाती है। इसको आप लोग 3 पर पावर करके, 4 पर पावर करके आप घर में खुद निकाल के देखिएगा, 4 पर पावर 4 करके, 4 पर पावर 3 करके कि क्या होता है 1 पावर कम करने से। 3 पर पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, हाँ 3 पर पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27। अब देखिए 27 और 81 में देखिए, यहाँ तो मध्यम भी नहीं हुआ। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए जघन्य परिता संख्यात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही हम 2 से 3 किए तो 1/3 हो गई, वो 27 हो गई, 81 और 27 हो गई। 2 का जब हमने किया था तो आधा थी, जब 3 का कर दिया तो 1/3 हो गई, 4 का कर देंगे तो 1/4 हो जाएगी। और जघन्य परिता संख्यात में जघन्य परिता संख्यात करेंगे तो, और उसमें जब 1 पावर हम घटा देंगे तो वो कौन सी संख्या आएगी, वो मध्यम भी नहीं आ रही है, वो मध्यम से बहुत नीचे की आएगी, क्योंकि 27 दूनी 54 नहीं हो रहा, यानी वो मध्यम से भी बहुत नीचे, कह सकते हैं वो शुरू की आएगी। देखिए ये मैथमेटिक्स का कितना मतलब गजब का मैथमेटिक्स होता है, और इस तरह से समझ में आया कि नहीं? आज आप लोग थोड़ा सा करिएगा होमवर्क, तो आप लोग को, और जब तक करता नहीं है ना इंसान तब तक समझ में नहीं आता, थोड़ा सा करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हमने जाना जघन युक्ता संख्यात बिरलंगेय राशि से निकला, और जघन युक्ता संख्यात के जस्ट पहले वाली राशि जो होती है 1 माइनस करने से उत्कृष्ट परिता संख्यात हो जाती है, और अगर उसमें 1 माइनस कर दें तो वो उत्कृष्ट मध्यम असंख्यात हो जाती है, ये हम सब जान चुके हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि भाई जघन युक्ता संख्यात के बाद हमको क्या निकालना है, परिता संख्यात निकालना है। तो कहते हैं जघन्य असंख्याता युक्ता संख्यात तो हो गई, जघन्य असंख्याता संख्यात निकालना है, तो कहते हैं वो वर्ग के द्वारा निकलेगी। किसको वर्ग करें? इन्होंने बताया कि जघन युक्ता संख्यात को हम आवली कहते हैं, तो उसका वर्ग करना, वर्ग मतलब जैसे 2 का वर्ग 1 होता है। आप लोग बंद करें, आप लोग बंद करें, मुझे अगर आप लोग जबरदस्ती बुलवाएंगे तो फिर तो क्लास में नहीं कर सकती, इतना ज्यादा बोलना पड़ता है, इतना गला फाड़ना पड़ता है, और फिर भी शिकायत रहती समझे नहीं, और आप लोग खोल के बैठे रहते हैं। क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी? वर्ग समझा रहे थे, वर्ग वर्ग और वर्गमूल किसे कहते हैं, क्योंकि जो मैथ नहीं पढ़े हुए रहते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती। वर्ग मतलब होता है जिस संख्या पर वर्ग है उस संख्या को उसी से गुना करना, इसको वर्ग कहते हैं। वर्गमूल किसे कहते हैं? वो जो जैसे 2 दूनी 4 हुआ, 2 का वर्ग हुआ, और 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, यानी जिस संख्या को गुना करने से जो वर्ग आया है उसका वापस उस मूल संख्या पर आना, वर्गमूल यानी मूल संख्या निकालना जिसका वो वर्ग है। जैसे 4 हुआ वर्ग, तो उसका मूल कौन सा हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करे हैं तो 4 आया, तो वर्गमूल तो होता संख्या का जिससे वर्ग बना है वो मूल संख्या निकालना। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना, चाहे वो कुछ भी हो सकती है। 10 पर पावर 10 है तो 10 गुना 10, 100 पर पावर 100 है तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना, ये केवल वर्ग कहलाएगा। वहीं अगर 10 पर पावर 3 हो जाएगा तो कहलाएगा घन करना, 10 को 10 10 10, ये घनफल में आता है। तो अभी हम वर्ग समझ रहे हैं। अब किसका वर्ग करेंगे? तो कह रहे हैं जघन युक्ता संख्यात जो संख्या आई है गुना जघन युक्ता असंख्यात। जघन युक्ता संख्यात क्या है? अपने को पता चला कि इसको आवली भी कहते हैं। तो यानी आवली गुना आवली इज इक्वल टू जघन्य असंख्याता असंख्यात, यानी प्रतर आवली। जैसे हम लोग वर्ग फुट कहते हैं ना, फुट गुना फुट वर्ग फुट, गज गुना गज वर्ग गज,
उसी तरह से आवली गुना आवली प्रतर आवली, यहाँ पर वर्ग की जगह प्रतर चलता है आगम में, तो प्रतर आवली, तो कहते हैं वो प्रतर आवली होगी, वह जघन असंख्याता संख्यात होगी। अब प्रश्न यहाँ पर मन में उठ रहा होगा कि ये तो बहुत ही छोटी सी संख्या है, क्योंकि आवली तो कोई संख्या ही नहीं है। हम लोग कहते हैं कि एक पलक झपकाने में तो कितनी आवली हो जाती है। आप लोगों से यह प्रश्न है, एक आवली में कितना समय है? असंख्यात समय है ना? असंख्यात समय, नहीं संख्यात समय। एक मुहूर्त में आवली कितनी है? 16 संख्यात आवली है, संख्यात समय। एक मुहूर्त में संख्यात आवली है और एक आवली में संख्यात समय। अपने लोग को अभी संख्या बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा मान चल रहा, संख्यात असंख्यात अनंत का चल रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए अपने ये बोले एक आवली में कितने समय? असंख्यात समय। 1 घंटे में आवली कितनी? असंख्यात। संख्यात। 1 वर्ष में कितनी आवली बीना जी? असंख्यात। हो गया आपने, इसमें तो असंख्यात। जेठी भाई साहब, संख्यात आवली है वही बात। 100 वर्ष में एक वर्ष में संख्यात आवली होगी। और आप लोग गलत दे रहे हैं, जबकि ये चीज 5 बार तो समझाई दिया हुआ है, कम से कम 5 क्लास में तो ये बात हो चुकी है कि आवली संख्यात ही रहेगी। कब तक? जब तक असंख्यात से उसका मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक। असंख्यात वर्ष से जब उसका मल्टीप्लाई होगा तब असंख्यात आवली होगी। जहां तक संख्यात वर्ष है, जहां तक संख्यात है ये चीज, जहां तक वहां तक वो आवली संख्यात ही रहेगी। लेकिन एक आवली में समय कितने? असंख्यात। अब असंख्यात का मतलब यहाँ पर अपन 2 नहीं ले सकते, जब 2 तो छोटा, सबसे छोटी संख्या है, तो एक आवली गुना एक आवली इज इक्वल टू जघन असंख्यात असंख्यात, यानी प्रतर आवली बराबर जघन असंख्यात असंख्यात। उसमें से कहते 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? उत्कृष्ट युक्त संख्यात आएगा क्या दीदी? उत्कृष्ट युक्त असंख्यात हमको मिल जाएगा। तो प्रतर आवली, आवली को आवली से गुना करना, असंख्यात को असंख्यात से गुना करना, असंख्यात का वर्ग वर्ग, असंख्यात पर पावर असंख्यात नहीं, असंख्यात पर पावर वर्ग करना केवल उसको, यानी असंख्यात को असंख्यात से मल्टीप्लाई करना, असंख्यात बार नहीं करना, ठीक है ना? असंख्यात बार नहीं करना, असंख्यात को असंख्यात केवल उसका वर्ग करना है, तो प्रतरावली हो जाएगी। तो प्रतरावली हुई, वो जघन्य असंख्यात असंख्यात हो गए। अब दूसरी राशि क्या है इसके बाद वाली, हमको क्या समझनी है? उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जघन्य परिता अनंत निकालना पड़ेगा। हम लोग 2 दिन तो इसको निकाल चुके हैं, आज तो बहुत ज्यादा लेट हो गई है, इसलिए अब और आगे इसको नहीं लेंगे। ये सलाका त्रय निष्ठापन हम लोग 2 बार तो समझ चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी समझ में आता है, ऐसा कोई बार नहीं कि एक बार में आ जाता है। कल तो होगी नहीं क्लास, कल वहां जा रहे हैं, मंदारगिरी जा रहे हैं, परसों का देखते हैं क्या होता है, तबीयत पानी कैसी रहती है। कल तो नहीं होगी, कल जा रहे हैं इसलिए कल सुबह निकल जाएंगे, तो कल क्लास नहीं होगी। आप लोग थोड़ा सा इन राशियों को छोटी छोटी राशि लेके निकालने की कोशिश करिएगा कि पावर में 1 माइनस करते हैं तो क्या होता है, और पूरी मूल राशि को मल्टीप्लाई करने के बाद में उसमें से -1 करते हैं। कई पावर दे दे के करिएगा, 3 पर पावर, 4 पर, जहां तक मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने को उसमें जूझ जाना है। तो आप लोग को भाव वासना होगी कि पावर कितना, मतलब कितना उसका गुणनफल कितना बड़ा हो जाता है, और प्लस और माइनस करना कितना हल्का है। ये आप जब समझेंगे कि पावर को खत्म करने से क्या फर्क पड़ता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमने अब भी देखा 3 का पावर 1 कम किए तो 1/3 हो गया। 4 का पावर करके देखिए, 4 चौका 16 गुना 64 में 1 पावर हमने कम किया तो 4 चौका 16 64 गुना चौका 256 हुआ, 4 पर होने। 3 पावर की करे तो 4 चौक 16 चौका 64, अब कहाँ 64 कहाँ 56, 4 गुना हो गया ना। पहले 2 वाली राशि दुगनी थी,
अब देखिए जितना पावर है उतनी गुना हो रही है, पकड़िएगा इस बात को। जब हमने 3 पर पावर 4 किया तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 आया। हमने 1 पावर कम कर दिया तो 2 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 गुना राशि वो बेसी है। जब हम 4 का इक्वेशन करते हैं तो जो राशि होती है वो 4 गुनी होती है। जब 5 का इक्वेशन करते हैं तो 5 गुनी हो जाएगी। जब हम जघन्य परित संख्यात राशि लेंगे तो जघन्य परित संख्यात बार ज्यादा हो जाएगी। अगर हम पावर कम करेंगे इतनी कम हो जाएगी। और कहा सबको गुना करके 1 माइनस करना, कहा पावर को ही कम कर देना। तो सोचिए कि जघन्य क्या कहते हैं मध्यम परिसंख्यात का भी नहीं, मध्यम परिसंख्यात का भी ये बहुत छोटा भेद है। अभी मध्यम परिसंख्यात बहुत बड़ी है, इसके आगे बहुत बड़ी है। क्योंकि हम देख रहे हैं क्या, 2 का कर रहे हैं तो दुगनी होती राशि, 3 का कर रहे हैं तो तिगनी होती राशि, कम हो जाती तिगनी राशि 1/3 आती है। 4 का करते तो 1/4 आती है। 5 का करेंगे तो 1/5 आ जाएगी। तो आप ये करके देखिएगा तो बहुत अच्छी भावभाषा होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो पुनः अपने लोग इसको वापस समझ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉपी में करके देखिए तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लगेगा। तब भावभाषा होगी कि पावर पर कम करने से क्या होता है। तो अपने लोग तो तुरंत बोल दिए ना कि उत्कृष्ट संख्यात आ गई। उत्कृष्ट संख्यात तो बेचारी बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो कितनी है? दीदी ये जो अपन बोलते हैं कि दीप समुद्र असंख्यात है, तो ये जगन्य असंख्यात आएगा क्या? युक्त असंख्यात, उत्कृष्ट युक्त असंख्यात, युक्त असंख्यात बीच वाला, मध्यम युक्त असंख्यात, युक्त असंख्यात मध्यम वाली राशि आई। वही बहुत बड़ी है ना, विकल्प उसी में है ना बहुत सारे। अगर हम जघन्य और उत्कृष्ट को ले लेंगे तो वो तो एक ही एक भेद है ना, तो वो तो एकदम रिजिड हो जाएगा कितना। इसीलिए विकल्प कौन सा है? मध्यम वाला है। मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन लगता है मैं समझाने में सक्षम नहीं हो पा रही हूँ अपनी जान में। बहुत अच्छा समझ रहे, बहुत अच्छा समझ रहा हूँ। भाभी ये लाइन ठीक है क्या? कि ना यहाँ जाकर 20 समुद्रों की संख्या खत्म हो जाती है, जघन्य असंख्याता संख्यात तक। हाँ, जघन्य असंख्याता संख्यात तक जाकर खत्म होती है क्या 20 समुद्रों की संख्या? कम तो हाँ, कम का मतलब नहीं, जघन्य असंख्याता संख्यात यहाँ जाकर 20 समुद्रों की संख्या खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नहीं बताया तो अभी मैंने, मध्यम असंख्याता संख्यात, मध्यम युक्त असंख्याता संख्यात। अच्छा, है ना, उतने उतने द्वीप समुद्र हैं, बहुत दूर है। हम जो लास्ट वाला कुंड भरे अनवस्था उससे तो बहुत दूर है अभी। द्वीप और समुद्र बहुत बाकी हैं। जितना चलकर आए हैं कितना चलना बाकी है, तो वो बाकी है बस। जितना चलकर आए वो भी नहीं चला गया। वो भी तो नहीं चला गया। चलिए भाई, मुझे मध्यम परिता संख्या तो आपने बता ही दिया ना। हाँ, मध्यम जो आप बोल रहे हो द्वीप समुद्र की जो संख्या वो तो बता दी है ना, वो तो चला गया, अपन पढ़ लिए। मध्यम युक्ता परिसंख्यात कहाँ बताया हमने, कहाँ से होगा? जघन्य परिता संख्यात पावर जघन्य परिता संख्यात को आप मल्टीप्लाई करो, उसमें से 2 घटाओ। 1 घटाने से तो उत्कृष्ट आएगा, 2 घटाने से मध्यम युक्ता संख्यात का अंत आएगा, है ना। और शुरू कहाँ से हुआ है? जघन्य परिता संख्यात में +1 करने। ये तो बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी। नहीं मतलब वो संख्या अपन ने पढ़ ली है, अब अपन तो उसमें आ गया, संख्यात में आ गए ना। हाँ, पढ़ाए तो हम आगे, बहुत आगे तक पढ़ा दिए हैं। अब तो बहुत जबरदस्ती आज इतने पीछे आए हम तो, हमको तो आगे बढ़ते तो पहुंच रहे थे। हमको थोड़ा फायदा हो गया वापस आने से। क्या बोल रहे हैं जेठी भाई साहब? पहुंच रहे थे हम। हाँ, अनंत में आ गए थे ना। हाँ, अनंत में आ गए थे, अनंत में आ गए थे। चलिए कोई बात नहीं है, सबको समझ में आना चाहिए। मेरा कोई शिविर नहीं है 7 दिन 10 दिन का खत्म करना है। भैया के सामने तो वो मजबूरी हो जाती है कि भाई खत्म करना शिविर है। समाप्त कर रहे हैं, 11 बज गया, कुछ भी नहीं हो पाता है, 11 बज जाता है।
थोड़ा भी नहीं आता है, वही के वही रह जाता। शाम के दोनों क्लास होंगे ना, आज के और कल के? मैं तो बहुत ही बैक हो गई पढ़ाई भी छूट गई इसलिए। शाम की क्लास जब तक भागलपुर है तब तक बंद रहेगी। क्या हो रहा है ना बाबूजी, बहुत परेशानी में पड़ गई। और मतलब दोपहर में यहाँ के लोग आ जाते हैं, सुबह शाम क्लास हो जाती है, और दूसरी चीज सोच के आई, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं थक के चूर हो जाती हूँ, फिर कुछ कर नहीं पाती हूँ। कुछ जरूरी काम सोच के आई यहाँ का, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। दोपहर में वो लोग लेडीज लोग को ना किया नहीं जाता, घर पर आ जाती हैं, तो फिर थोड़ा सा। तो आज से शाम की क्लास बंद रहेगी जब तक हम कलकत्ता वापस नहीं पहुंचेंगे। करो जैसे सुविधा हो ना वैसे करो। हाँ बाबूजी, पता सुविधा के अनुसार करो, ज्यादा करने का जरूरत नहीं होता। वही कहते बाबूजी, क्या हो रहा है ना कि अब किसी से, कोई 20 बरस के बाद आए हैं, अब किसी से मिलना है तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अब लोग बोलते, इतनी शर्म लगती है ना बोलते हुए, इतना खराब लगता है कि लोग सोचेंगे कि पता नहीं अपने को पंडित समझती है क्या है, तो बहुत ही शर्म लगती। तो आज मैंने सोचा कि शाम की क्लास खत्म करूं, शाम को खाना खाने के बाद 1-2 जगह जहाँ जाना जरूरी है वहां जाएंगे। क्लास के बाद तो मुझे नींद आने लगती है, क्योंकि यहाँ तो और जल्दी 3 साढ़े 3 में उठना पड़ रहा है। 5:45 में तो हम लोग मंदिर निकल जाते हैं। तो आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, शाम की क्लास नहीं होगी 2-4 दिन। सोशल लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। दक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचन उत्तम तन्मे। आज तो मेरा बेटा ऊपर से आके शिकायत कर दिया, मेरा देवर का बेटा बोला, ताई जी आपकी तो शक्ल ही नहीं दिखती है, आपका तो जाने का दिन भी आ गया। तो मैं कि ऐसा क्यों, आप दिखते ही नहीं हो। सवेरे हम घर में रहते हैं, उतनी देर आप क्लास ज्वाइन करके बैठे। दोपहर में मैं खाना खाने के समय सोचता हूँ कि ताई जी से बात करूं, तो देखता हूँ कि औरतें आपको घेर के बैठी हैं। शाम को जब सोचता हूँ आता हूँ तो आप लोग कमरा बंद करके सो जाते हो। तब आज मैंने कहा कि नहीं, आज शाम की क्लास बंद। ठीक है। मात्रा आज शाम क्लास नहीं होगी भाभी? आज हाँ? शाम क्लास नहीं होगी? नहीं, अभी 2-4 दिन नहीं होगी। अच्छा, सुबह की तो होगी ना कल के अलावा? हाँ, ये क्लास चलेगी। ये क्लास नहीं, क्योंकि ये चलाते चलाते सब भूल रहे हैं। ये मेरे को मेहनत पड़ जा रही है बहुत ज्यादा। उसी सब्जेक्ट को कितने दिन से ले रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी अच्छा होता जा रहा है, मेरे को कोई घाटा नहीं हो रहा, पर मेरे गले को घाटा हो रहा है। दक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचन उत्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी ते ज्ञानते सुजे लोकालो सोवानी मस्तक सदा दे तुमको हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन देव अजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ संग जिनवानी माता की जय। एक बात आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, हम पंखा बंद करके आप लोग को पढ़ाते हैं, और जिस कमरा में पढ़ाते हैं उसमें एसी नहीं है। जहाँ एसी वहां मेरी व्यवस्था नहीं ठीक बैठ पा रही कि मैं जिनवानी को बहुत अच्छी तरह रखूं। तो ये बात मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं त्याग कर रही हूँ, ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को क्लास सुनना रहता है तो आप लोग भी पंखा बंद करिए ना। भयंकर गर्मी है यहाँ पर, भयंकर गर्मी है, पंखा के नीचे भी पसीना चलता है। तो आप तपस्या नहीं करोगे तो 6 ऑप्शन कहाँ से बढ़ेगा बोलिए। मैं बात ये रोज कर रही हूँ कि मैं पंखा, जैसे ही क्लास शुरू होती है आप लोग देखते होंगे मैं उठ के पंखा बंद करती हूँ कि लोगों को मेरी आवाज अच्छी जाए। तो आप लोगों को तो थोड़ी सी तपस्या करने की कोशिश करिए ना। और भयंकर गर्मी चल रही है, इतनी गर्मी चल रही है कि गर्मी के चलते मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा, क्योंकि पंखे में आवाज है ना डाइवर्ट हो जाती है तो समझ में नहीं आती है। विषय है कठिन, तो बोलो तो कुछ और सुनेगा, नो सुनेगा, है ना, तो फिर समझ में नहीं आती। संख्या वगैरह की चीज है तो थोड़ा सा फैन ऑफ कर लिया कीजिए। जिनके एसी वो एसी चला ले। 9 बार नमो पाठ।